आजकल हम सब एप्स, वेबसाइट्स, स्मार्ट डिवाइस इन सब चीजों से घिरे हुए हैं और ये सब चलते हैं कोड से। पर ये कंप्यूटर हमारी बात समझते कैसे हैं? मतलब ये सब होता कैसे है? हाँ, ये होता है प्रोग्रामिंग भाषाओं के जरिए। अच्छा। और आज हम इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। ये हैं क्या, कैसे बनी और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में इनका क्या रोल है। हमारी बातचीत का आधार विकिपीडिया के कुछ अंश हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये प्रोग्रामिंग भाषा आखिर है क्या? हमारी अपनी भाषा जैसे हिंदी या अंग्रेजी, उससे ये कितनी अलग है? देखिए, ये काफी अलग है। प्रोग्रामिंग भाषा एक आप कह सकते हैं कृत्रिम, एक बनाई हुई भाषा है, खास तौर पर कंप्यूटर को बिल्कुल सटीक निर्देश देने के लिए। अच्छा, निर्देश देने के लिए। हाँ, इसका मकसद बातचीत करना नहीं, बल्कि कंट्रोल करना है। ये हमें ऐसा कोड लिखने देती है जिसे हम इंसान तो पढ़ सकें, पर मशीनों से समझकर कंट्रोल, सही। तो ये सफर शुरू कैसे हुआ होगा? मतलब एकदम शुरुआत में कंप्यूटर को कुछ बताना तो बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा। बेहद मुश्किल। सोचिए 1940-50 के दशक में था मशीन कोड, 1GL कहते हैं उसको। हम्म। वो तो बस 0 और 1 थे, सीधे प्रोसेसर के लिए लिखे जाते थे। बाप रे, सिर्फ 0 और 1। हाँ, फिर आई असेंबली भाषाएं, मतलब 2GL। ये थोड़ी बेहतर थी, पर अभी भी किसी खास हार्डवेयर से बंधी हुई थी हाँ, और जटिल तो थी ही। हाँ। प्रोग्रामर को मशीन के बहुत ही करीब सोचना पड़ता था। तो यहाँ से चीजें बदली, फिर कुछ आसान हुआ। हाँ, बड़ा बदलाव आया उच्च स्तरीय भाषाओं से। हम्म, 3GL, हम्म। जैसे 1957 में आई फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन इन्होंने क्या किया कि हार्डवेयर की जो डिटेल्स थी ना, हम्म। उनको छुपा दिया अच्छा। और प्रोग्रामर असल प्रॉब्लम पर, मतलब एल्गोरिथम पर फोकस कर सकता था। हम्म, इसी दौर में लिस्प आई, जो एआई के शुरुआती कामों में बहुत इस्तेमाल हुई। हम्म। सी भाषा आई, जो आज भी सिस्टम प्रोग्रामिंग की एक तरह से नींव है। फिर प्रोलॉग जैसी भाषाएं भी। इन्होंने अलग अलग फील्ड्स में काफी कुछ बदला। और फिर वो दौर आया, 90s का दशक, इंटरनेट वाला। उसने तो सब कुछ हिला दिया होगा। बिल्कुल, इंटरनेट ने एकदम नई जरूरतें पैदा कर दी और यहीं से जावा का उदय हुआ। उसका वादा था, एक बार लिखो, कहीं भी चलाओ। हाँ, सुना है इसके बारे में। फिर पाइथन आई, जो अपनी सादगी और मतलब कोड पढ़ने में कितना आसान है उसके लिए जानी जाती है। और जावास्क्रिप्ट, जो वेबसाइट्स को इंटरैक्टिव बनाती है। ये भाषाएं वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हो गई, स्क्रिप्टिंग के लिए भी। तो जैसे जैसे जरूरतें बदलीं, भाषाएं भी विकसित होती गईं। और आजकल का क्या सीन है? कुछ नए ट्रेंड्स? हाँ, विकास तो रुका नहीं है। आजकल रस्ट और गो जैसी भाषाएं हैं। ये सुरक्षा, मतलब सेफ्टी और परफॉर्मेंस पर बहुत जोर देती हैं, खासकर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए। अच्छा, सेफ्टी और स्पीड, दोनों। कोशिश यही है। और दूसरी तरफ स्क्रैच जैसे विजुअल प्रोग्रामिंग टूल भी हैं। उनमें कोड लिखते नहीं, बल्कि ब्लॉक जोड़ जोड़ कर लॉजिक बनाते हैं। सीखने वालों के लिए तो ये कमाल की चीज है। ये तो काफी दिलचस्प है। तो इतनी सारी भाषाएं हैं, पर इनमें कुछ आम बातें, कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स भी होते होंगे, जैसे ये सिंटैक्स और सिमेंटिक्स सुनते हैं हम। ये क्या है? हाँ, जरूर। सिंटैक्स का मतलब है भाषा के नियम, उसका व्याकरण। कोड कैसे लिखा जाएगा, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ ब्रैकेट आएगा। अगर सिंटैक्स में गड़बड़ हुई तो कंप्यूटर समझेगा ही नहीं, एरर आ जाएगा। ओके, यानी लिखने का तरीका। और सिमेंटिक्स? सिमेंटिक्स है उस लिखे हुए कोड का असल मतलब। ऐसा हो सकता है कि सिंटैक्स बिल्कुल सही हो, पर कोड का लॉजिक, उसका मतलब ही गलत हो, तो नतीजा भी गलत ही आएगा। अच्छा, जैसे ग्रामर तो सही है पर वाक्य का कोई मतलब नहीं निकल रहा। बिल्कुल वैसा ही। प्रोग्रामिंग में इसका मतलब है कि कोड शायद चल जाए, पर वो नहीं करेगा जो आप उससे करवाना चाहते थे। समझ गई। सिंटैक्स कैसे लिखें, सिमेंटिक्स क्या मतलब है। एक और शब्द आता है टाइप सिस्टम। ये क्यों इतना जरूरी है? टाइप सिस्टम बहुत जरूरी है। ये डेटा के प्रकार को देखता है, जैसे कोई चीज नंबर है या टेक्स्ट है या सिर्फ सही गलत बूलियन है। ये इसलिए जरूरी है ताकि आप गलती से, मान लीजिए, किसी के नाम को किसी नंबर से जोड़ने की कोशिश ना करें। हाँ, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल, इससे बहुत सारी गलतियां पकड़ी जाती हैं। कुछ भाषाएं होती हैं जिनमें स्टैटिक टाइपिंग होती है। वो कोड चलाने से पहले ही ये जांच कर लेती हैं। ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी तरह की? दूसरी होती है डायनामिक टाइपिंग वाली। वो कोड चलते समय, मतलब रन टाइम पर जांच करती हैं। इनमें थोड़ा लचीलापन ज्यादा होता है, जैसे पाइथन में। अच्छा, और ये कोड असल में कंप्यूटर पर चलता कैसे है? ये कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन क्या होता है? ये कोड को चलाने के दो मुख्य तरीके हैं। कंपाइलेशन में क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा कोड एक बार में मशीन की भाषा में बदल दिया जाता है, जैसे एक पूरी किताब का तर्जुमा कर दिया। ठीक
ठीक है। फिर वो जो बनी हुई फाइल है वो सीधे चलती है। ये आमतौर पर तेज होता है। C++ जैसी भाषाएं कंपाइल होती हैं। और इंटरप्रिटेशन वो अलग है? हाँ, इंटरप्रिटेशन में एक इंटरप्रेटर नाम का प्रोग्राम होता है। वो आपके कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है और साथ साथ चलाता जाता है, जैसे कोई साथ साथ तर्जुमा कर रहा हो। ओके। ये थोड़ा धीमा हो सकता है कंपाइलेशन से, बट डेवलपमेंट के टाइम इसमें ज्यादा आसानी रहती है, लचीलापन रहता है। पाइथन और जावास्क्रिप्ट अक्सर इंटरप्रेट की जाती हैं, हालांकि आजकल मिक्स तरीके भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये सब भाषाएं इस्तेमाल कहाँ हो रही हैं? वेबसाइट और ऐप तो ठीक है, पर और कहाँ? अरे लगभग हर डिजिटल चीज में। आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज हो या लिनक्स, वीडियो गेम्स के जो इंजन होते हैं वो, साइंटिफिक रिसर्च में डेटा एनालिसिस के लिए, अच्छा। एम्बेडेड सिस्टम्स में जैसे आपकी कार के अंदर का कंप्यूटर या माइक्रोवेव में, बैंकिंग सिस्टम्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। लिस्ट तो बहुत ही लंबी है। क्या बात है। पर क्या कोई एक ऐसी भाषा है जो हर काम के लिए सबसे अच्छी हो, या फिर चुनते वक्त कुछ समझौते करने पड़ते हैं? देखिए, समझौते तो हमेशा होते हैं, ट्रेड ऑफ्स। भाषा बनाने वाले को ये सोचना पड़ता है कि क्या भाषा को पढ़ने लिखने में आसान बनाना है, मतलब रीडेबिलिटी अच्छी रखनी है, या उसे एकदम तेज चलाना है, परफॉर्मेंस पे फोकस करना है। हाँ, ये तो मुश्किल फैसला होगा। बिल्कुल। क्या उसमें ढेर सारे फीचर्स डालने हैं जो शायद उसे सीखने में मुश्किल बना दे, या उसे सिंपल रखना है और भरोसेमंद बनाना है, रिलायबल। जैसे पाइथन इतनी आसान है, इसलिए डेटा साइंस और वेब के बैकएंड में बहुत चलती है। सही। पर जहां हर एक मिलीसेकंड नैनोसेकंड कीमती है, जैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर में या गेम इंजन में, वहां शायद लोग C++ चुने, भले ही उसे लिखना ज्यादा मुश्किल हो। रस्ट जैसी जो नई भाषाएं हैं वो कोशिश कर रही हैं कि मेमोरी सेफ्टी जैसी गारंटी भी दें और स्पीड से भी ज्यादा समझौता ना हो। समझ गए। तो कुल मिलाकर बात ये है कि प्रोग्रामिंग भाषाएं कंप्यूटर से बात करने, उन्हें निर्देश देने के लिए जरूरी टूल्स हैं। ये मशीन कोड की मुश्किलों से शुरू होकर आज की हाई लेवल, यहाँ तक कि विजुअल भाषाओं तक पहुँच गई हैं। इनमें सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, टाइप सिस्टम जैसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, और हर भाषा के डिजाइन में परफॉर्मेंस, आसानी, सुरक्षा, इन सब के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी विकास को देखते हुए एक सवाल मेरे मन में आता है, जैसे जैसे ये भाषाएं और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट, मतलब अमूर्त और विजुअल होती जा रही हैं, क्या भविष्य में हम कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए कोड उसी तरह लिखेंगे जैसे आज लिखते हैं? या फिर तरीका बिल्कुल बदल जाएगा? शायद हम बस अपनी मंशा बताएंगे और मशीन खुद ब खुद कोड बना लेगी। ये सोचने वाली बात है ना?